काउंट पे हमेशा ट्रस्ट नहीं करते, हम लोग कभी भी काउंट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हमें पूरा क्रॉस वेरीफाई करना है। हमें टोटल प्रॉफिट, टोटल शिपिंग कॉस्ट और टोटल सेल, यही 3 चीजें ली थी मैंने उसमें, एक बार चेक करो, है ना। इन तीनों का टोटल करो, क्रिटिकल में इन सब का टोटल कितना आता है? क्रिटिकल में टोटल शिपिंग कॉस्ट कितनी है क्रिटिकल की, टोटल प्रॉफिट कितना है और टोटल सेल कितना है, यहीं पे कैलकुलेट करना है रॉ डेटा। दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस वेरिफिकेशन कि आपके पास डेटा प्रॉपर आया कि नहीं आया। मुझे एक बार फिर से आप क्लियर करेंगे? मेरा पॉइंट है, टोटल आपको करके चेक करना है कि आपका जो सेल्स है, प्रॉफिट है, शिपिंग कॉस्ट है, वो सब इक्वल है कि नहीं है। ओके, आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? क्रिटिकल का प्रॉफिट, सेल एंड शिपिंग कॉस्ट। ओके, तो ओके, क्वेश्चन किसको समझ में आया? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? हैंड रेज कर दो। क्रिटिकल लगाओ दिमाग, और कोई हेल्प करना चाहे तो वो हेल्प कर सकता है, मैं जब तक एक कॉल लेके आता हूँ। उन्नति सम इफ्स ले लो, काउंट इफ नहीं सम इफ्स लो। बोला क्या है सर ने? सर ने कहा कि क्रिटिकल का जो शिपिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट और सेल्स है, उनका टोटल चाहिए। ओके, बट हमें तो वो वेरीफाई करना होगा ना कि क्रिटिकल का प्रॉफिट, नंबर ऑफ प्रॉफिट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रॉफिट्स कहा था या सम कहा था? लाइक टोटल कहा था उन्होंने। टोटल इन द सेंस सम, वो ही होगा, काउंट ही होगा, क्योंकि अभी तो काउंट हमें नहीं होगा, वेरीफाई करना। काउंट नहीं होगा, मैंने सेल्स का टोटल बोला तो उसका टोटल क्या करोगे? सेल्स का ओके, सम होगा ना। अगर मैं टोटल बोलूंगा ऑर्डर वैरायटी का, तो क्रिटिकल का टोटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? काउंट ऑफ टोटल, काउंट ऑफ क्रिटिकल। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ वर्ड्स गेम, सो ऐसा होता है कई बार, सो डोंट वरी अबाउट दिस। देन प्रॉफिट या रेंज ले लें, रेंज सर आई एम कंफ्यूज्ड।
यस गाइस, हाँ जी, उन्नति कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। सबसे पहले आपको सेल्स लेना है। पहले मैंने आपको बोला जब भी आप फंक्शन लगा रहे हो एक्सेल के अंदर, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट। नीचे पैरामीटर देखो, सम इफ ऑप्शन लगाए, सबसे पहले क्या पूछा है, सम रेंज। तो आपको सम किसका करना है, वो रेंज दो। पहले प्रॉफिट का करना है ना, तो प्रॉफिट का सम का रेंज दो। तो गाइस ये होता है इशू, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। और जैसे ये अभी स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आए थे, राइट, तो आपको स्क्रॉल डाउन भी नहीं करना। आप ऊपर देखो, फंक्शन बार के अंदर ऊपर देखो फॉर्मूला बार है हमारा, हाँ जी, वहां से आप मैनेज कर सकते हो। आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अभी देखो इसको बैक करो, ऐसे नहीं करते। बैक करो, ये हटाओ, डबल कोट्स, कॉमा हटाओ, अब कॉमा लगाओ। आपका रेंज वो क्यों नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, ऊपर आ रहा है, ओके। अभी पूछा है क्राइटेरिया रेंज पूछा है, तो ऑर्डर प्रायोरिटी वाला क्राइटेरिया चूज करो। पूरा रेंज, पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। यस, करेक्ट, डाउन तक, करेक्ट। फिर कॉमा लगाओ। अब डबल कोट्स के अंदर आपको देने क्राइटेरिया क्या है, सो यू जस्ट गिविंग व्हाट, क्रिटिकल। दे दो, हाँ लिख दो उसमें, डबल कोट्स क्लोज कर दो, एंटर मार दो बस। अब एक ऊपर लो बस, देखो आ गया टोटल। अब है ना आपका जो क्रिटिकल वाला शीट है, जो आपका बकेट है, उस पर जाओ। अब इसके बॉटम में प्रॉफिट वाला डेटा कौन सा था, ये ना प्रॉफिट वाला ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर देखो, आपने फ्रीज कर रखा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही है। प्रॉफिट के नीचे जाके क्लिक करो, प्रॉफिट बगल वाला है उसके, फर्स्ट सी वाला वाला कॉलम है, सी सी वाला वाला, कॉलम है प्रॉफिट, हाँ, ठीक है। नीचे क्लिक करो, ठीक है। अब हमें ग्रैंड टोटल चाहिए, तो तरीका क्या है, हम सम लगाएंगे, ऊपर ही रेंज सेलेक्ट कर देंगे। दिस इज आर नॉर्मल थिंकिंग होता है। ऑल्ट प्लस दबाओ, ऑल्ट प्लस, और रेंज सेलेक्ट करके नहीं नहीं बस इतनी, ऐसे ही दबा के देखो। ऑल्ट प्लस, ऑल्ट प्लस होता है, मैं थोड़ा हाँ, सा हो गया। भूल गया, एक मिनट, हो गया, ठीक है, ग्रेट। सो ऑल्ट प्लस दबाने से क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली देखो सम का फॉर्मूला लग गया होगा, जाके चेक करो उस पर। 124224, नहीं, क्रिटिकल पे जाओ, उस पर क्लिक करो। ये शॉर्टकट होता है, देखो ऊपर ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला प्लेस्ड हो गया। तो ये तरीका होता है, ये 2016 में नहीं होता, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। मेरी कंपनी 2016 भी यूज कर रही है, 2019 भी यूज कर रही है, और 365 भी यूज कर रही है। तो कभी कभी हमें 2016 पे काम करना होता है, तो ये प्रोसेस उस पर काम नहीं करता है कई बार। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये चीजें आपको रखनी होती है, क्लियर है? ये चीज क्लियर हुआ, कैसे वेरीफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करनी है चीजों को? यस सर। ओके, और कोई सा काम दिया था मैंने इसके अलावा? इसके अलावा कुछ और असाइन किया था आपको? यस, नहीं किया था? उन्नति एक काम करना, मुझे है ना वो वाला जो शीट आपने बकेट अलग करी है ना, प्लीज वो वाला मेरे को शेयर करो वो वापस व्हाट्सएप पे। ओके सर। आज मैं आपको एक और न्यू चीज बता रहा हूँ उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है। अच्छा मेरे को पाइवोट बताना था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज वेरी बेसिक थिंग, बहुत आसानी से सीख जाओगे, मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले पाइवोट टेबल बताता हूँ, हाउ वी क्रिएट समरी एंड ऑल दीज थिंग्स।
once you upload it, please let me know. कल बहुत सारे थे, आज कम हो गए क्या? आप तीनों तो रेगुलर आते हो। आशीष, सुमित कहाँ है आशीष? पता नहीं सर, फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा, ओके, आ गई मेरे पास फाइल। ओके, सो फाइल मेरे पास आ गई नाउ। अब क्या होता है, कई बार जैसे ये फाइल आई है, ठीक है, तो मैंने उन्नति से क्या पूछा, क्या डिस्कशन किया था अभी। मैंने उन्नति से बहुत बेसिक डिस्कशन करे कि मेरे को टोटल काउंट बता दो, क्रिटिकल का टोटल काउंट कितना है, और क्या बोलते हैं आपका, जैसे अगर हम बात करें तो उसकी क्या बोलते हैं, मीडियम का काउंट कितना है, या सेगमेंट का टोटल काउंट कितने हैं, ये सारी चीजें रहती, ठीक है। तो अभी जो डेटा हमने सेग्रीगेट किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जो कि उन्नति ने पूरा सेग्रीगेट बकेट्स बना के हमें दे दी। सो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस, एक मिनट, एनेबल एडिटिंग नहीं हुआ, ओके नाउ इट्स एनेबल। सो यू कैन सी मेरे पास तीन चीजें अभी अवेलेबल हैं। दीज आर द थ्री थिंग्स जो मेरे पास अवेलेबल है। मैं भी लुकअप टास्क वाले पार्ट को ले लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके दूसरी वर्कबुक पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं वहां पर आपको समरी क्रिएट करके आपको बताऊंगा। कॉपी नहीं हुआ, मोर कॉपी, यू कैन नॉट कॉपी। अच्छा, टेबल फॉर्म में है इसलिए हम इसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज माय एग्जैक्ट फॉर्मेशन। तो जैसे ये बकेट है, मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ समरी। समरी किस चीज की समरी बना के दे सकते हो उसके अंदर? एनी आइडिया? समरी दे सकते हो आप किस चीज की, कि भाई मेरे पास प्रायोरिटी वाइज जो ऑर्डर है उनमें कितना कितना डेटा है, तो जिससे मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकूं। जैसे उन्नति ने मेरे को अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया था, ऑर्डर वाली शीट में मैंने उसको यहाँ पे कैलकुलेट करवाया, तो उनको कैलकुलेट करना पड़ा। इसी चीज का हम लोग सोल्यूशन क्या करते हैं ऑफिस के अंदर, तो हम लोग एक छोटी सी समरी बना देते हैं। तो वी यूज सिंपलेस्ट फॉर्मेट। मैं आपको यहाँ पे समरी क्रिएट करके बता देता हूँ। ऑर्डर प्रायोरिटी समरी, ठीक है। तो ना ऑर्डर प्रायोरिटी समरी मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है। सो हाउ कैन वी क्रिएट द समरी? तो मैं याद तो क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिटिकल। दिस इज अ नॉर्मल फॉर्मेशन। क्रिटिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने मीडियम लिख दिया, ठीक है, मैंने हाई लिख दिया, लो लिख दिया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर मैं काउंट करके इसकी समरी बना सकता हूँ। दिस इज एन फॉर्मेशन। एक तरीका ये होता है, और बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हमने छोटा कैसे किया, वी आर जस्ट गोइंग टू द वी लुकअप, ओके, एंड इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे होता है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल इज काइंड ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैंने एक पिवोट टेबल लिया एंड व्हाट्स द रेंज। मैंने अभी सिलेक्शन का था, मेरा इधर था। मुझे क्या करना है, जब पिवोट बना रहे हो तो आप अपने डेटा में कहीं भी क्लिक कर दो। सबसे पहला डेटा में क्लिक कर दो,
क्लिक करने के बाद आप पिवट टेबल पे जाओ, पिवट टेबल पे गए, आपने इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पे क्लिक किया तो यू कैन सी यहाँ पर एक पूरा रेंज सिलेक्ट हो। नाउ अब हमारे पास दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया, न्यू वर्कशीट करूंगा तो एक शीट नई बनाएगा। अभी मैं नई शीट नहीं बनवा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे काम करवा रहा हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कशीट कौन सी है मेरी, समरी वाली। मैं समरी वाली पे आया, इसमें कौन से सेल नंबर पे बनानी है, मुझे 4th सेल नंबर पे ये समरी क्रिएट करके देनी है। तो मैंने ओके कर, ओके करने के बाद क्या होता है कि मेरे को कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। दीज आर द बेसिक सॉर्टेड ऑप्शंस इन दिस। बहुत सिंपल से ऑप्शंस मेरे को मिलेंगे। एक तो आपको पिवट टेबल फील्ड ओपन होके आएगा और दूसरा ये एक समरी का सेक्शन ओपन होके आएगा। कई बार क्या होता है गलती से फील्ड लिस्ट बंद हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो वाले में, यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो आपका फील्ड लिस्ट ओपन हो जाएगा। ओके, अब मुझे समरी किसकी बनानी थी, ऑर्डर प्रायोरिटी की, कॉस्टिंग वगैरह की समरी नहीं बनानी, ऑर्डर प्रायोरिटी की समरी बनानी थी। तो मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी की समरी बनाई। तो मैंने क्या करा, मैं पहले इसको बता देता हूँ, सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया था। देयर इज सम ऑप्शन में फील्ड पिवट टेबल फील्ड को एक्सप्लेन करना रह गया था मेरा। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें अवेलेबल है। एक सर्च है, तो ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, बट हम लोग जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में काम करते हैं तो कई बार क्या होता है ना, ये 25-26 कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है, फील्ड्स होती हैं तो बहुत दिखाई नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करके सर्च कर लेते हैं। जैसे मैंने OR लिखा तो ऑर्डर प्रायोरिटी सॉर्टेड होके मेरे पास आ गया। दूसरा पोर्शन है मेरे पास 4 सेक्शंस, यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू। ठीक है, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू, ये 4 कॉलम्स आपको मिलेंगे। तो इसमें काफी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। डिफर लेआउट अपडेट, तो मैंने अपडेट पर क्लिक किया तो जस्ट वेट, इज देयर एनी अपडेशन, कोई अपडेशन नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, यू विल गेट दीज काइंड ऑफ लेआउट, आपको लेआउट्स मिल जाएंगे अलग अलग, देखो अलग अलग लेआउट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये 4 सेक्शंस का लेआउट आपको मिल गया, एरिया वाइज सेक्शंस का लेआउट आपको मिल गया, ये अलग अलग लेआउट फॉर्मेट मिल जाते हैं, बट दिस इज अ डिफॉल्ट लेआउट जो हम एग्जैक्टली यूज करते हैं। तो मेक श्योर आप इस पे करके रखो, किसी पे चेंज ना करो। तो देखो मेरे को फिल्टर तो लगाना नहीं है, मेरे को कॉलम्स भी नहीं चाहिए, अभी बताता हूँ कॉलम्स वगैरह के बेसिस पर भी मैं आपको एक तो पिवट टेबल बता दूंगा। अभी मेरे को ऑर्डर प्रायोरिटी की समरी बनानी है, तो मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी की समरी बनाई। मैंने यहाँ पे दिया ऑर्डर प्रायोरिटी, किसमें डाला, रोज में। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे इसका टोटल काउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज को डाला, वैल्यूज में डाला तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, टोटल काउंट आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या गया, टोटल काउंट आ गया, तो ऑटोमेटिकली काउंट आ जाता है। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहो तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, जैसे आपको यू वांट टू शो इन परसेंटेज बेसिस, सो ग्रैंड टोटल परसेंटेज मैंने दे दिया, यू कैन सी हर एक चीज का परसेंटेज आ गया। क्रिटिकल 7%, हाई इज 30%, लो इज 4%, मीडियम इज 57%। बट मेरे को परसेंटेज लेवल पे नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट ऑल दीज डेटा विद इन अ काउंट फॉर्मेट। तो शो एज वैल्यूज पे जाके नो कैलकुलेशन पे क्लिक कर दूंगा मैं और ओके कर दूंगा। तो डेटा मेरे को क्या दे रहा है, टोटल काउंट फॉर्मेट बेसिस पे ही दे रहा है, ठीक है। तो एक समरी मेरी यहाँ पर क्रिएट हो गई। ये समरी मैं आराम से किसी को शेयर कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये समरी है, जिसके बेसिस पे वी विल डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। अब मेरे को रो लेबल की जगह क्या चाहिए, ऑर्डर राइट, अब मेंशन कर दो, आ जाएगा। अब देखो इस पर बटन आ रहा है, मैंने को हटाना है तो मैंने फील्ड हेडर हटाना है, फील्ड हेडर हटा दूंगा, लेकिन मेरे को बटन हटाना है तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन बटन। ये फिल्टर का बटन है और कुछ नहीं है, सो यू कैन यूज दिस वन, कि आप इस तरीके से इसको वर्कआउट कर सकते हो। क्लियर हुआ, एनी डाउट? हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे पिवट टेबल से ये बनाया एंड नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया
मुझे ऐसे समरी नहीं देनी, मुझे सिर्फ टेक्स्ट देना है, वैल्यूज देनी है। मैंने वैल्यूज पेस्ट करी, बॉक्सेस क्रिएट किया। जब हम मेल में अटैच कर रहे होते हैं वी आर यूजिंग दिस फॉर्मेशन, और हम बहुत आसानी से इसको सेट कर लेते हैं। और मेरे को हेडर्स वगैरह देने हैं, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। ये मेरे हेडर हो गए। नाउ आई कैन पेस्ट दैट पर्टिकुलर पार्ट इन अ मेल। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करके मेल में भेज दूंगा क्लाइंट को। सो बेसिकली क्या होता है ना, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पिवट टेबल के थ्रू समरी बनाते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्लाइंट्स को इनकी जरूरत होती है। अब अगर समरी क्रिएट हो जाती, अगर सपोज उन्नति इसकी समरी बना देती, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे देखता यार ऑर्डर प्रायोरिटी आ रही है, क्रिटिकल के इतने हैं, हाई के इतने हैं, लो के इतने हैं, मीडियम के इतने हैं। तो मैं क्या करता, मैं क्रिटिकल पे जाता। क्लाइंट करता क्या, मैं आपको बताता। क्रिटिकल पे जाता, टोटल काउंट निकाला, यहाँ पे वो काउंट निकला 3932, समरी चेक करेगा 3932, यही मैच होना चाहिए। तो व्हाट्स द साइज ऑफ 15,501 फॉर हाई। तो मैं गया यहाँ पर, टॉप से मैंने सिलेक्ट करा, डाउन करा 15,501। तो ये दोनों चीजें मेरी क्या हो गई, मैचअप हो गई। तो दिस इज एन इजीएस्ट फॉर्मेट कि हम इस तरीके से देख सकते हैं। अभी भी क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को क्या था हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, टोटल सेल बताओ। टोटल सेल की समरी भी मैच करनी चाहिए। तो उसने बोला मेरे को टोटल सेल की भी समरी चाहिए, टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल की भी समरी चाहिए। ठीक है भाई, वो भी दे देते हैं हम क्लाइंट को। वो कैसे देंगे, बहुत सिंपल सा केस है। तो हमने क्या करा, हमने फिर पिवट टेबल लगा दिया, किस पे, वी लुकअप पे, सॉरी वी लुकअप वाली शीट पे। तो हमने पिवट टेबल लगाया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट का समरी, यहाँ पे हमने क्लिक करा और ओके कर दिया, फिर से आ गया। अब उसने क्या मांगा था, प्राइस ऑर्डर वाइज टोटल सेल्स। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू वाला सेक्शन होता है ना, उसके ऊपर समीशन का साइन लगा, आप देखोगे यहाँ पे समीशन का साइन लगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल की टोटल सम आ गया। दिस इज व्हाट माय ऑर्डर प्रायोरिटी। मैंने यहाँ पे क्लिक करा। आप इसको क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर प्रायोरिटी, ठीक है। अब टोटल सम मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, मेरे को कितने डिजिट, कितने वैल्यूज में चाहिए, 2 डेसिमल पॉइंट पे चाहिए। वी कैन मैनेज फ्रॉम दिस। तो बेसिकली क्या होता है ना, आजकल है ना राउंड ऑफ में भेजा जाता है, तो दिस इज एन राउंड ऑफ फॉर्मेट। एंड वो बोलता है कि मेरे को रुपी का साइन भी लगा के दे दो, मुझे डॉलर का साइन भी लगा के दे दो। ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है, उसको डॉलर में पेमेंट करना है तो भाई डॉलर में साइन लगा के दे देंगे। तो दिस इज एन फॉर्मेशन कि हम जिस तरीके से उसको ये भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। अब उसने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को जरूरत पड़ जाती है। क्या पर और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर हम एक सिंपल सी चीज देखेंगे, उसे और क्या जरूरत पड़ सकता है। अब उसने पूछा मुझे सेगमेंट का टोटल काउंट चाहिए, या फिर उसने बोला मेरे को टोटल कंट्रीज का काउंट चाहिए, ठीक है। हो सकता है ना, वो क्लाइंट आपसे मांग सकता है मुझे कंट्री बता दो, कितनी कंट्रीज है मेरे पास, कितनी सिटीज है, कितनी सिटीज में मेरा डिलीवरी हो रही है, ठीक है। और वो उसमें बोल सकते हैं किस किन रीजन में मेरी डिलीवरी हो रही है, इनका टोटल काउंट बता दो। अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एन हायरार्किकल मॉडल। ये कैसा हो गया, हायरार्किकल मॉडल हो गया। अब आप ही को सोचना है, डेटा वाले का काम होता है कि उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब मेरे को हायरार्की क्या हुई, पहले सबसे पहला हायरार्की क्या है, रीजन का। सेकंड मेरा कंपनी क्या देखेगी, मेरी कंपनी बोलेगी मेरे को कंट्री वाइज डेटा भी चाहिए। थर्ड मेरा सिटी वाइज डेटा भी चाहिए। ये 3 लेवल हो जाते हैं बेसिकली। अब इन 3 लोगों लेवल को मैं कैसे शो करूंगा, इसके अंदर बहुत सिंपल वे में शो करूंगा। व्हाट माय हायरार्की, मैं सारा डेटा कहाँ से उठाना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर वाली टेबल से। तो मेरे को कहीं भी क्लिक करना है, आई जस्ट क्लिक ऑन प्राइवेट पिवट टेबल, सिलेक्ट हो गया, पूरा सिलेक्शन हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा आराम से पूरा सिलेक्शन हो जाता है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गए, समरी पे गए, मैं यहाँ पे इस चीज की समरी बनाने वाला हूँ, मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया, ये आ गया। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारा डेटा हो जाता है, ये सर्च बार यहाँ पे काम है।
अब मेरे को बोलना कि भाई रीजन वाइज, कंट्री वाइज या फिर सिटी वाइज डेटा दिखा दो, काउंट बताने कितना काउंट है। तो मैंने रीजन वाइज लिया, रीजन को लिया, पेस्टेड है, ठीक है, या रीजन का काउंट, ठीक है। अब मैंने बोला कंट्री, कंट्री इज देयर, यस कंट्री इज देयर, कंट्री का काउंट दे दिया, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई मुझे सिटी वाइज डेटा चाहिए, सो यू कैन सी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हायरार्की यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास रीजन है अलग अलग, मैं अलग अलग रीजन में अलग अलग डेटा को शो कर रहा हूँ। कभी कभी रीजन भी इतने ज्यादा लिख दिए जाते हैं कंपनीज के अंदर, बहुत ज्यादा, जबकि वो रीजन होते नहीं है एक्चुअली, वो बना दिए जाते हैं कि भाई इधर से इधर भी डेटा जा रहा है, इधर से इधर भी डेटा जा रहा है। दीज आर कॉल्ड एन अननेसेसरी फॉर्म। तो मैंने एक समरी बना ली, अफ्रीका, कनाडा, कैरिबियन, सेंट्रल एशिया, ईस्ट, EMEA, नॉर्थ एशिया, ओशियाना, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट, दीज आर द रीजन्स जो मेरे फ्लो कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर डेटा के अंदर, ठीक है। इनके टोटल कंट्री काउंट रीजन्स क्या क्या है, ये काउंट है, अफ्रीका में इतना डेटा जा रहा है, कनाडा में इतना जा रहा है। अब किसी ने बोला ईस्ट में अगर बात करूं, एशिया की, नॉर्थ एशिया की बात करूं, नॉर्थ एशिया में इनके पास टोटल ये कंट्रीज है, इन कंट्रीज में टोटल कितना कितना डेटा जा रहा है, 180 1880 डेटा आपका चाइना में डीलिंग है, हांगकांग में आपकी इतनी डीलिंग है, जापान में आपकी इतनी है, मंगोलिया में इतनी, कोरिया में। अब किसी ने बोला आई जस्ट वांट, मेरे को सिटी वाइज भी बता दो यार डेटा, क्लाइंट तो कुछ भी मांग सकता है। क्लाइंट ने बोला सिटी वाइज डेटा दिखा दो, कोई बात नहीं सिटी वाइज भी दिखा देंगे। तो हमने इस तरीके से हायरार्की बना दी। अब उसने मांगा किसका था, सिटी वाइज डेटा मांगा था। अब मैं एक एक सिटी का डेटा बनाता वो बहुत हैवी हो जाता, तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल फॉर्मेशन यहाँ पे दिया कि भाई आप बताओ नॉर्थ एशिया में आपको डील्स देखने हैं, आपके नॉर्थ एशिया में डील दिखा देते हैं। आपने बोला जापान में हम कितना डील करते हैं, तो जापान में दीज आर द डीलिंग्स, हम जिन जिन जगह पर डील करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल फॉर्मेशन, कि किस तरीके से हम इसको हायरार्किकल मोड में लेके आते। क्लियर हुआ? और कोई सजेशन देना चाहोगे, कोई सजेशन देगा इसको और कैसे कर सकते हैं, और कोई तरीका इसी के अंदर, कोई और सोच आपकी? चलो एक बार को मैं मान लेता हूं कि ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, एक बार को मान लेता हूं मैं कि आपके पास रीजन नहीं है, क्या नहीं है, रीजन नहीं है। अकाउंट ऑफ रीजन हटा देता हूं, कंट्री का अकाउंट, तो इधर लिखेंगे कंट्री, क्या आ गया हमारा कंट्री, ये हमारा कंट्री का अकाउंट आ गया, सिटी का अकाउंट तो चल ही रहा है। तो इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि एक साथ सारे कैसे बंद होते हैं, मेरे को भी अभी तक नहीं मिला है हालांकि इसके अंदर। सो वी हैव टू प्रोसेस लाइक दिस, तो कोई ऑप्शन मेरे को दिखता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो काफी सारे डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप देख रहे हो यार मेरे को तो बहुत दिक्कत आ रही है एक एक डेटा बंद करने में, बंद करने में तो दिक्कत आएगी यार, ठीक है। ये एक एक डेटा बंद कर रहा हूँ मैं, बहुत दिक्कत आ रही है। तो सोचो क्लाइंट को कितनी दिक्कत आएगी, क्लाइंट तो इरिटेट हो जाएगा, काम बंद करा लेगा। लेकिन क्लाइंट ऐसे थोड़ा देखेगा कहाँ तक जाऊंगा यार, मैं नीचे तक जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए मैं एक एक करके देखता रहूंगा। अब मेरे पास पोर्शन बचा कि भाई मैं इसको और कैसे सॉर्टेड करूं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके ग्रुपिंग करनी स्टार्ट कर दी। क्या करनी स्टार्ट कर दी, ग्रुपिंग एक सोल्यूशन होता है। जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो, यू कैन यूज क्लस्टरिंग फॉर्मेशन या ग्रुपिंग फॉर्मेशन, हम इसको बोल सकते हैं। आप सिलेक्ट करो जिन जिन को आप लेना चाहते हो, तो जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप ए, so you can see this is my A। तो अब मैंने क्या करा, ए को बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, मैंने बी को सिलेक्ट करा। फॉर्मेशन देखना मैं बहुत इजी फॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्शन दिया, ये मेरा 2B। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, मेरे पास जितने होंगे वो ABCD में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब मुझे ए अल्फाबेट वाली कंट्रीज चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? ए अल्फाबेट वाली में। इसमें आपको जिसमें चाहिए यू कैन मूव इन दैट, सो यू कैन यूज दीज फॉर्मेशन कि आप इसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। क्लियर हुआ? कोई डाउट? यहाँ तक नहीं होगा, नो सर। है ना? अब सपोज कि बी ग्रुप मैंने बना रखा है, अब बी ग्रुप में हो गई मेरे से मिस्टेक, मैंने गलत चीज ले ली, बी ग्रुप में सी वाले को नहीं लेना था, सपोज ये भी हो सकता है, तो मैं इसको अनग्रुप कैसे करूं? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गए, बी वाला सेक्शन सिलेक्ट करा, अनग्रुप पे क्लिक कर दिया, तो बी वाला सेक्शन क्या हो गया? अनग्रुप हो गया। ठीक है, ए वाले को सिलेक्ट करा, देखो अब देखो सारे के सारे अब कैसे हो गए? ग्रुपिंग में चले गए। तो ऐसे सिलेक्ट करके आप अनग्रुप कर दो। ठीक है, सारा डेटा अनग्रुप हो गया आपका, अलग अलग फॉर्मेशन। इसको भी कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं? अनग्रुप कर देते हैं। ये देखो डेटा पूरा खत्म, अब सारा डेटा मेरा क्या हो गया? अनग्रुप हो गया, सब अपने अपने फॉर्मेशंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे करके इसको ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होता है, मतलब दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप ऐसे ग्रुपिंग भी कर सकते हो इसके अंदर। अब पॉइंट आया कि चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भाई, इस एक ये सॉल्यूशन हो गया। और क्या सॉल्यूशन कर सकते हो क्लाइंट के लिए? बहुत सिंपल सी चीज है। अब मुझे और सॉल्यूशन करना है, तो मेरे को क्लाइंट बोले नहीं यार ये बहुत इरिटेटिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा काम, मुझे कुछ और बना के दो। होता है, ऐसे ही मिलते हैं सारे क्लाइंट। ठीक है, अब वो बोलेगा कुछ और बना के तो मेरे को और इजी करना है, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। तो हमने बोला ठीक है भाई, नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है, विल गिव यू अ स्लाइसर। हम आपको क्या दे सकते हैं? स्लाइसर दे सकते हैं। तो मैंने बोला आप कंट्री वाइज स्लाइसर लगा दो, लो और आसान कर देते। आपको कंट्रीज देखनी है, हमने क्लाइंट को क्या दे दिया भाई? कंट्री वाइज स्लाइसर लगा लो, दीज आर द कंट्रीज जो आपके पास अवेलेबल है। अब उसने बोला कि भाई चलो स्लाइसर दे दिया, स्लाइसर का बेनिफिट, मैंने बोला कि भाई आपको अफगानिस्तान का देखना है, यू जस्ट क्लिक ऑन देयर, आपके पास पूरा स्लाइडिंग ऑप्शन है। हम यहाँ से देखो, आपको अलग अलग करना पड़ रहा था, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बंद कर लो, बंद करना है तो खोलना है खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर स्लाइसर। आपको सारा डेटा देखना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, आपको इंडिविजुअल कंट्री का डेटा दिख जाएगा। आपको एक एक पर्टिकुलर कंट्री का डेटा देखना है, तो आप क्या कर सकते हो? अपना स्लाइसर मूव कर लो और उसमें आपको पूरा डेटा दिख जाएगा। अब उसने बोला ये भी मेरे को टिपिकल हो रहा है कि भाई मेरे को ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन वगैरह करना पड़ रहा है, तो वो बोलेगा अब क्या करें? अब उसको बोलेंगे कि भाई अब कुछ नहीं करना, अब आपके लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचा है। स्लाइसर के अंदर हम क्या करेंगे? हम स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और जाएंगे स्लाइसर सेटिंग। स्लाइसर सेटिंग में आ गए, स्लाइसर सेटिंग में बोलते हैं कलर भी अच्छा अच्छा चाहिए, लो भाई कलर चाहिए, लो येलो कलर का चाहिए, नहीं बहुत गंदा लग रहा है, ऑरेंज कलर का कर लेते, इस टाइप का कलर कर लिया। अब उसने बोला और सिलेक्शन चाहिए, तो मैंने क्या करा? कॉलम और बढ़ा दिए, मैंने बोला 4 कॉलम में डिवाइड करो। देखिए कंट्रीज, अभी भी नहीं समझ में आया उसको, उसने बोला अभी भी मेरे को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। भाई थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, इतना भी सोल्यूशन नहीं देना कि सारी चीजें, हाँ जितना कर सकते हो उतना करो, उसके लिए पूरे तरीके से करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या करा, पूरा स्लाइसर फॉर्मेट के कंट्रीज भी बहुत हैं, तो हमारे पास बहुत सारे स्लाइसिंग फॉर्मेट आ जाते हैं। तो देखो बहुत आ रहे हैं, और करना है, मैंने 8 पे कर देता हूँ, 8 में डिवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज अ फॉर्मेशन। देखो कंट्रीज बहुत हैं, बहुत फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मेशन, आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये होता है स्लाइसर, आप जैसा चाहो वैसा आप इसको क्रिएट करके रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? बट हम इतना नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा 4 का सेक्शन रखेंगे, इससे ज्यादा का सेक्शन हम नहीं रखेंगे। और थोड़ा तो क्लाइंट को काम करना पड़ता है कि हम स्लाइसर कुछ इस तरीके से बना के उसको दे सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट इतने पार्ट में? नो सर। क्लियर है ना? अब एक और चीज
मेरा डाउट क्या आया, क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर कि आपने भाई ये तो आपने बना दिया समरी, तो एक समरी तो आपने ये बना दी, स्लाइसर भी आपने लगा दिया। अब मैंने बोला कि जब मैं अफगानिस्तान को सिलेक्ट करूं तो ये वाले ही डेटा चल रहे, ये दोनों तो बता ही नहीं रहे। पॉइंट समझ में आया मैं क्या चाह रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आया मेरा कि नहीं आया? अल्बेनिया मैंने सिलेक्ट करा, अल्बेनिया में 16 जगह डील हुई है, ठीक है। किस किस में डील हुई है? क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम, इनकी टोटल सेल क्या थी, ये भी मूव होना चाहिए, राइट। बेसिकली तो यही होना चाहिए। अब ये कैसे परफॉर्म होगा? बाय यूजिंग दिस स्लाइसर। इसी स्लाइसर के साथ में कैसे काम? तो जब आप स्लाइसर सेटिंग में जाते हो तो ये रिपोर्ट अलग है, ये रिपोर्ट अलग है और ये रिपोर्ट अलग है। 3 रिपोर्ट बनाई थी, तीनों रिपोर्ट एक दूसरे से अलग थी, लेकिन ये स्लाइसर कौन सी वाली रिपोर्ट के लिए डाला था? ये वाली के लिए। लेकिन हम चाहते हैं ये दोनों भी क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो बहुत सिंपल सा केस है, स्लाइसर सेटिंग पे गया, स्लाइसर सेटिंग पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्लिक है रिपोर्ट कनेक्शन। तो रिपोर्ट कनेक्शन में देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ही टेबल आ रही है मेरे पास समरी वाली, और कोई टेबल नहीं आ रही है। क्या हो गया? कोई गड़बड़ हो गई? हाँ, वो गड़बड़ ये हुई कि ये दोनों रिपोर्ट जो है वो मैंने इस दर से बनाई है, इस वाली टेबल से, और ये वाली जो रिपोर्ट है वो मैंने कहाँ से बनाई है, वाटरफॉल टेबल, इसलिए स्लाइसर कनेक्ट नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा केस है, इसको लिया, कीवर्ड एनालाइजर में गए, क्लियर होगा। ठीक है, ये मैंने सिंपली डिलीट बता दिया, डिलीट दबा दिया, डिलीट से कर दिया डिलीट। अब मैं इधर से बना लेता हूँ रिपोर्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बना लूँ, बात तो एक ही है दोनों जगह। तो मैंने इसको ले लिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गया, यहाँ पे बनाया था मैंने क्या, काउंट के बेसिस पे, क्या मुझे क्या करना है, ऑर्डर वैरायटी के बेसिस पे बनाना था। दिस इज माय काउंट एंड दिस इज माय ऑर्डर वैरायटी। ये बन गया, क्लोज। सेल वाला डेटा गायब ही हो गया, चलो कोई बात। अब देखो अफगानिस्तान पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी चेंज नहीं हो रहा, अल्बानिया पे चेंज कर रहा हूँ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे दिक्कत आती। तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला था, वी आर यूजिंग दी रिपोर्ट कनेक्शन। अब देखो 2 रिपोर्ट आ रही है, नीचे वाली पे चेक बॉक्स पे टिक नहीं है, तो हम इस पे टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखो अब चेंज करो, अल्बानिया में इतना है, आप इस पे जाओ, देखो इनके काउंट आ रहे हैं। अब टोटल काउंट इनके देखो और इसके टोटल काउंट देखो, बराबर है, तो मतलब ये डेटा पूरे तरीके से एग्जैक्ट फॉर्मेट में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की डील इतनी है, और इंडिविजुअल डील देखनी है तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक आउट कि आपकी इंडिविजुअल डील कितनी है। तो मैंने यहाँ पे आया, ऑस्ट्रेलिया की डील मुझे दिख रही है, आर्मेनिया की डील पे भी क्लिक कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की डील इज दिस एंड अल्बानिया की डील इज दिस, अफगानिस्तान की डील इज दिस। अब देखो दोनों टेबल एक दूसरे के साथ में मूव करेंगे। यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? यस, नो सर। कोई डाउट नहीं है? चलो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसमें ना थोड़े से चेंजेस करता हूँ। एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डेटा बहुत हो गया है। फाइल ऐसे ही इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब 52, 53, 54 MB की फाइल, 52, 53 MB की फाइल जो क्रिएट होती है डेटा टीम के पास, वो ऐसे ही क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ, और कॉपी, और मैंने बोला इसी में करना है क्रिएट अ कॉपी एंड ओके। आगे समरी 2, इसको खींच के ले जाते हैं इधर, इसी के बगल में ले जाते हैं। दिस इज माय समरी 2। अब ये समरी आपकी अलग है, ये समरी 2 अलग है, समरी विथ ग्राफ डाल देता हूँ, समरी ग्राफ।
ठीक है, तो शीट समझ जाना, ग्राफ वाली शीट की बात। तो इस पे थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। मॉडिफिकेशन मैंने क्या करा, फील्ड इसमें मैंने ये हटा दिया सिटी वाला। क्यों हटाया, रीजन बता दूं, मेरे को ग्राफ प्लॉट करना था सिंपल। तो मेरे पास अलग अलग कंट्रीज हैं, काफी सारी कंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं नीचे कंट्रीज देख लेता हूँ। टोटल कंट्रीज इज व्हाट 147 कंट्रीज मेरे पास अवेलेबल। अब मुझे देखना है इसकी टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी है। क्या निकालना है, टॉप 10 कंट्रीज निकालना है। अब टॉप 10 कैसे निकालूंगा, एनी आइडिया, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी बताओ। सर लार्ज वाला फंक्शन यूज करके। ओके, और कोई आइडिया? ओके, मैं एक चीज बताता हूँ। वी हैव फिल्टर, ठीक है, मेरे पास क्या है, फिल्टर है। मैं फिल्टर पे आया, फिल्टर में एक ऑप्शन होता है वैल्यू, एक तो होता है यहाँ से आप फिल्टरेशन कर लो। तो सपोज इफ यू वांट टू सी ओनली अफगानिस्तान, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, दिस इज एन सिंपलेस्ट फिल्टर, ठीक है। इसको ऑल सेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने फिल्टर हटा दिया, सारी चीजें सिलेक्ट कर, इसको हटा देता हूँ। मैं सिर्फ टॉप 10 कंट्रीज का फिल्टर बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने किस पे आया, वैल्यू फिल्टर पे आया। लेबल फिल्टर इज whatever your label you can choose there, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, डज नॉट, इक्वल टू, बिगिंस विद, ये सब आपका मतलब नेम के बेसिस पे आपको फिल्टर लगाना है। तो सपोज आपको, आपने बोला जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है सिर्फ वही कंट्रीज है और कोई कंट्रीज नहीं, तो दिस इज एन फिल्टरेशन बाय नेम। ओके, पॉइंट समझ में आया? एक और बार मैं लगा के बता देता हूँ। अगर मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ वो कंट्री चाहिए जिनका नाम आई से स्टार्ट होता है, तो मैंने आई लिखा और ओके कर दिया, मेरा फिल्टर एक्सट्रैक्ट होकर आ गया कि भाई आई से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज ये चीज क्लियर हुआ। अब मैंने दूसरा इस पे आया, दूसरा क्या है मेरा, वैल्यू फिल्टर। वैल्यू फिल्टर इज दीज आर माय वैल्यूज, व्हाट यू वांट, मेरे को चाहिए टॉप 10 डेटा। तो सिमरन ने जो आंसर दिया दैट वन इज गुड, कि लार्ज से आप कर सकते हो, बट दिस इज एन फॉर्मूला जो बहुत लंबा जाता हो। तो मैं फिल्टर का यूज करूंगा यहाँ पर। मैंने बोला टॉप 10 डेटा चाहिए आइटम्स, ठीक है, बाय काउंट ऑफ कंट्री, और ओके कर दिया। बाय डिफॉल्ट हमारे पास टॉप 10 कंट्रीज निकल के आ गए। अब मुझे इनको डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको लिया, सिलेक्ट कर लिया कि भाई ग्राफ आए बट इनके नाम आ जाए साथ में। तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद मैं पिवोट टेबल एनालाइज में जाके ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। दिस इज एन पिवोट चार्ट। कभी हम इंटरव्यू या कुछ भी लिखते हैं ना, रेज्यूमे बनाते हैं, उसमें लिखते नहीं है वी आर गुड इन पिवोट चार्ट, वी आर जस्ट राइटिंग हियर वी हैव अ गुड ग्राफ थ्योरी नॉलेज, ग्राफ नॉलेज भी हम लिख देते हैं, ठीक है। सो मैंने ये चूज कर लिए 10। अब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, वहां से कर लो, या इंसर्ट में जाके आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसे सिलेक्ट करा, ऑल्ट F1 दबा दिया, ऑल्ट F1 दबा दिया, मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया। क्या हो गया, मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया, ये आ गया ग्राफ। इसको दूसरी शीट पे ले जाना है तो कट करो, एक शीट बना, क्योंकि मैं आप ग्राफ पे थोड़ा सा पार्ट आपको बताना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको अलग ले जा रहा हूँ, वरना मैं उसी पर रखता। मैंने ग्राफ प्लॉट करा, थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। मैंने इसको बड़ा बड़ा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे खींचा, इस तरीके से सेटअप किया। अब मुझे उसको चेंज करना है, चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम, ठीक है, इसको क्या कर रहा था मैं, डेटा लेवल चाहिए। तो डेटा लेवल इज व्हाट, मैंने डेटा लेवल पे क्लिक करा तो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास, ठीक है।
ठीक है, ये चीज क्लियर। अब मुझे इस ग्राफ में कुछ चेंजेस करने, यू कैन गो देयर, डिजाइन, ये आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ये सब आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, आप किस तरीके से वर्कआउट करना चाहते हो, ये सब चीजें आप देख लो। whatever you want to change your sizes, colors, format, you can choose this one. ये डेटा हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। These are the chart type, you can choose any one of the chart, but this is an comparison formation, so हम लोग यही चार्ट हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, is there any modifications, you can choose that, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। और मैं ग्राफ पे क्लिक करता हूँ, दिस इज एन फॉर्मेशंस, आप यहाँ से भी अपने मॉडिफिकेशंस दे सकते हो, मतलब जो भी चीजें आपको मॉडिफाई करनी तो आप यहाँ से इन सब चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत इजी है। इफ यू वांट टू सी द डेटा टेबल यू कैन क्लिक ऑन द डेटा टेबल, बॉटम में आपका डेटा टेबल लग के आ जाए। ठीक है, सो अभी इसमें ज्यादा डीप डाइव नहीं ले जा रहा, मैं बस एक ग्राफ डालना आपको बताना चाहता था कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। ऑल टैप 1 से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब पोर्शन क्या है, पोर्शन बहुत सिंपल सा है कि आप जैसे आप इस पर वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। इफ यू वांट टू प्लेस द ट्रेंड लाइन तो आप ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे डालनी है। अब आपके पास टास्क क्या है कि जब भी आप कोई शीट बनाओगे, समरी, आप जिस किसी भी समरी आप बना के दे रहे हो मेरे को, आपको ऑर्डर टेबल में देखना है कि आप किस किस चीजों की समरी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी टोटल कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर आईडी के बेसिस पे आप एक समरी बना सकते हो कि एक कस्टमर ने कितनी कितनी शॉपिंग करी है। सेगमेंट के बेसिस पे समरी बना सकते हो, ये एक समरी हो गई आपके पास। आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, ये समरी आप बना सकते हो। तो ऐसे आपको समरीज क्रिएट करनी है एंड उनके बेसिस पे आपको एक कंपैरिजन ग्राफ बना के बताना है कि सबसे ज्यादा डीलिंग किसमें हो रही है। ओके, टास्क समझ में आया? ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। पिवोट में फॉर्मूला नहीं है तो मैं आपको पहले बता दूं, पिवोट आपने जो देखा है अभी उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। पिवोट पे फॉर्मूला नहीं होता, दैट इज एन क्लिकिंग इवेंट, जितनी कहानी मैंने आपको इसमें बताई। अब तो सर अपने आप चॉइस करना है कि हमें किसका बनाना है? हाँ, मतलब आपको मैंने ऑर्डर वाली टेबल दे दी है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किन किन चीजों के समरी क्रिएट करके दे सकते हो। दिस इज एन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितनी पार्ट। देनी है सर? हाँ जी, मैक्सिमम कितनी समरी देनी है? आप जितनी जब बनाना चाहो, जो जो आपको समझ में आए। ओके, ठीक है सर। है ना, वो आप चीजें डिजाइन कर सकते हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी बताओ, No, कोई sir. और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, इसको बिल्डअप करो। अगर आपको कोई डाउट आता है, 1 मिनट, मैं यही सेम फाइल में आपको रिवर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यही सेम फाइल आपके पास रिवर्ट होके आ रही है, तो थोड़ी देर में आप इस पर प्रोसेस कर सकते हो। मैंने सेव कर दिए, अब आपको डेटा मिल जाएगा। बट वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो वीडियोस आप देख के इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो से ही समझ में आएगा। अगर आपको रिपीट करना है, कि अगर आपको नहीं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट आपके छूट गए तो वो आपको देखने के लिए वीडियो ही देखना पड़ेगा।